नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार और हम लाए हैं आपके लिए एक और नया वीडियो जिसमें हमने अपने पिछले वीडियो में आपको लोगों को सिखाया था, अपने पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को बताया था। जावा की सीरीज हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल एंड जावा का छोटा सा थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आप लोगों को बता दिया था, जिसमें मैंने थ्योरी टाइप थोड़ा कवर कर दिया था। थ्योरी में आपको मैंने डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपको बताए थे, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि ये कैसे होता है, कैसे काम करता है। और जेबीएम के बारे में भी थोड़ा मैंने बता दिया था, उसका वर्क फ्लो भी, जेबीएम जेआरई क्या कैसे होता है, कैसे काम करता है हमारा। तो उसके बारे में हमने सारा पढ़ लिया था। तो अब हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा जो अगला वीडियो होने वाला है वो एक प्रैक्टिकल थ्योरी में होने वाला है, क्योंकि जब तक हम कोई चीज प्रैक्टिकल करके देखेंगे नहीं तो हम मतलब प्रूफ कैसे करेंगे कि ये आप सही बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे किस पे, डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स पे। तो चलते हैं, बिना देरी के आज शुरू करते हैं हमारा नया वीडियो। बस बने रहिए, मेरे एंड तक वीडियो जरूर देखेगा। आपको 100% श्योर करता हूँ, आपको डेटा टाइप एंड वेरिएबल बिल्कुल क्लियर समझा के जाऊंगा, ठीक है। अगर इस वीडियो को आप नया पहली बार देख रहे हैं, नया देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प मिल सके, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि आपके सामने ये ओपन हो रखा है, इंटेलिजेंट आइडिया है, ये एक आईडी है, ठीक है। आईडीटी बोलते हैं तो एडिटर, ठीक है। जैसे कि हम कोई भी वीडियो एडिट करते हैं तो उसके लिए भी तो एडिटर ही तो इंस्टॉल करते हैं ना प्ले स्टोर से, ऐसे ही ये हमने एडिटर है जहाँ पर हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लिखते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, एप्स बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, मतलब कुछ भी एनीथिंग प्रोग्राम। यहाँ पे हम कोड लिखते हैं, जितना भी कोडिंग वाला काम होता है वो सारा हम हियर लिखते हैं, वी राइट हियर। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक एडिटर की, इसका नाम है इंटेलिजेंट आईडी। आप और भी सारे बीएस कोड होता है, इक्लिप्स होता है जावा के लिए, जैसे इंटेलिजेंट आइडिया भी अच्छा है और इक्लिप्स है और बीएस कोड। आपको जो भी आपको अच्छा लगे उस पर आप बना सकते हैं। और अगर आपको जो भी चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पे काफी सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, तो ये मोस्टली मैं इसी को प्रेफर करता हूँ और इक्लिप्स भी थोड़ा मेरा थोड़ा अच्छा लगता है, उस पर भी काम करता हूँ। अगर आपको जिसमें भी काम करना पसंद लगे आप बोलेंगे, आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप बीएस कोड में काम करना चाहते हैं मेरे साथ या इक्लिप्स में या इंटेलिजेंट, इसी पे रहने दें, आप बता सकते हैं कमेंट में, फिर हम आगे उस वीडियो एडिटर का यूज करके नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम अगर इंटेलिजेंट आईडी है, एडिटर है, इस पे एक्सटेंशंस ये सारा हमें बनाया बनाया काफी सारे डिपेंडेंसी, ये मतलब प्रोजेक्ट में ये डिपेंडेंसी की बात, डेटा टाइप एंड वेरिएबल की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इसे इंस्टॉल या डाउनलोड करना चाहते हो तो हम वो भी बता देंगे, चलो ठीक है। चलिए हम चलते हैं यहाँ पे क्रोम पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटेलिजेंट आपको बता देते हैं, वैसे मेरे में तो इंस्टॉल हो रखा है, नहीं तो मैं आपको दोबारा से इंस्टॉल करके बताता, लेकिन मेरे इस सिस्टम में पहले से इंस्टॉल हो रखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप ब्राउजर में ये इंटेलिजेंट डाउनलोड कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी वर्जन करेंगे डाउनलोड, ठीक है। जैसे कि आप ये पहली बार है ना, ठीक है, jetbrains.com वाली, ये देखो यहाँ पे, तो इस पे आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्रिएट रिपोजिटरी, मतलब ये हम अभी नहीं कर रहे, जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तब अभी हम सिंपल डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स की बात करेंगे। एंड जेडीके, जैसे कि जेडीके हमने पिछले वीडियो में आपको जेडीके की बात करी, जावा डेवलपमेंट किट, जो कि डेव मतलब हमें प्री डिफाइंड कुछ मेथड्स एंड जावा देता है, कुछ लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है ताकि हमारा जो जावा प्रोग्राम है वो रन हो सके। तो यहाँ पे हम मेरे सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल हो रखा है, यानी कि जावा 21, या अभी तो जावा 26 आ चुका है, आप वो लेटेस्ट वर्जन भी यूज करें, बट जावा 26 जो है वो एलटीएस वर्जन नहीं है। जावा 25 आप यूज कर सकते हैं, वो एलटीएस वर्जन है, ठीक है। एलटीएस बोले तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट, उसमें थोड़ा हमारा दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। चलो हम आपको वो भी बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, आपको दिखा देते हैं जेडीके डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, जावा डाउनलोड्स में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखो जेडीके 26 आ चुका है, जेडीके यहाँ पे देख रखा है। यहाँ पे आप लिनक्स, मैकोस एंड विंडोज के लिए दे रखा है, लेकिन आप जो भी सिस्टम यूज कर रहे हैं, लिनक्स वगैरह कुछ भी, तो लेकिन मैं मोस्टली विंडो यूज कर रहा हूँ, तो विंडो पे आप जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से यूज कौन सा करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे ये 64 इंस्टॉलर, आप यहाँ से इस बारी लिंक पे क्लिक करेंगे, देन आप ये देखो यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे भी पॉज कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है, ठीक है, कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। चलते हैं अपने न्यू प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना एक, देखो हमने तो पहले से ही एक प्रोजेक्ट बना रखा है, लेकिन मैंने आपको प्रोजेक्ट बनाना भी सिखा दिया है, ठीक है। तो चलते हैं, हम अपनी फर्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं और वहां पर हम लिखेंगे जावा प्रोग्राम्स के अंदर डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स का प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, हम अपनी फाइल को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एसआरसी है,
अगर आपको कोई भी फाइल बनानी है तो जो हमारा एसआरसी है, एसआरसी के अंदर हम सारा जो सोर्स एसआरसी का फुल फॉर्म बोले तो सोर्स, ठीक है, सोर्स कोड, यानी कि एसआरसी ही फोल्डर के अंदर हम सारा सोर्स कोड लिखते हैं। तो उसके अंदर हम अलग अलग फाइल्स बनाते हैं, पैकेजेस बनाते हैं, वो सारी हम बात पैकेजेस की बात में करेंगे। लेकिन अभी हम फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम रख देंगे वेरिएबल डेमो करके, और इसके राइट आप एसआरसी पे जाएंगे, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे जावा क्लास दे रखा है, तो यहाँ पे जावा क्लास इंटरफेस रिकॉर्ड ये इनम ये सारा जब हम बहुत एडवांस लेवल पे जाएंगे तब इन सब के बारे में हम बताएंगे। लेकिन अभी हम क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्लास क्या होता है? क्लास एक ब्लूप्रिंट, ठीक है, वहां उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स ये होते हैं, सारी प्रॉपर्टीज होते हैं, शो करता है, ठीक है, समझ गए ना। तो हम सारा एक एक चीज जब हम वो पढ़ेंगे तो हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन हम अभी डेटा टाइप्स में, इसलिए हम अभी क्लास की बात नहीं करें, ठीक है। बट हम फिर भी हम बता रहे हैं क्लास के अंदर हम सारा कुछ कोड लिखते हैं, एवरीथिंग। हम जो भी कोड लिखेंगे वो सारा का सारा हम क्लास के अंदर लिखेंगे, ठीक है, पहले। और फर्स्ट हमने नेमिंग कन्वेंशन भी आपको बता दिया कि जब भी हम कोई क्लास डिफाइन करते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएबल डेमो, ठीक है। आप डॉट जावा भी लगा सकते हैं, नहीं तो कोई हाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने इस क्लास का नाम दे दिया, ठीक है, ये पब्लिक क्लास आ गया ना, वेरिएबल डेमो, ठीक है। अब इसका हम सबसे पहले मैन मेथड क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसका मैन मेथड होता है पब्लिक मैन, ठीक है। और देखो ये आ गया ना स्ट्रिंग, ये हो गया हमारा पब्लिक स्टैटिक। ये जो है इस पूरे को हम बोलते हैं मैन मेथड ऑफ द जावा फाइल। आप जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें बहुत सारी मल्टीपल फाइल्स होती हैं, लेकिन मैन मेथड ओनली वन होता है, सिंगल मैन मेथड होता है, ठीक है। और जो कि ये होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। हम इसका ये पब्लिक क्या है, एक्सेस मॉडिफायर, स्टैटिक एक कीवर्ड है, हम आगे सब पढ़ेंगे। वॉइड ये क्या है, हमारा रिटर्न टाइप है, यानी कि नल रिटर्न होता है, इसका वर्ड मींस नल। मेथड ये मैन है जहां से हमारा प्रोग्राम होके ये हमारा एंटी पॉइंट है, यानी कि यहीं से वो कंपाइल होना स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर ये नहीं है हमारी क्लास के अंदर तो समझो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा, कंपाइल नहीं होगा, ठीक है। ये स्ट्रिंग फॉर्मेट, ये हम सारा बात की बात। देन अब हम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हम वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स की बात करें, ठीक है। चलो हम अब कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इंट ए, ठीक है, आप ए लिख सकते हैं, देन इक्वल टू 10 ऐसे भी लिख सकते हैं। देन हमारा जो ये पार्ट है इसको हम लिखेंगे डिक्लेरेशन, और जो हमारा गलती हो जाए तो वहाँ पे आप करेक्ट करके जरूर बता दीजिए। ये होता है ये यहाँ पे असाइनिंग, ठीक है, ये डिक्लेरेशन हो गया, यहाँ पर असाइनिंग हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हम दूसरा कोई बना लेते हैं, इंट बी इज इक्वल टू, ये हमने सिंगल लाइन में बना दिया, ठीक है। एक ही लाइन में हमने डिक्लेयर भी कर दिया और असाइन भी कर दिया। अब हम इसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। एक इंट टाइप का हमने बना दिया सी एंड देन, ठीक है, ओके। ये सी में a प्लस बी हमने स्टोर कर दिया, देखते हैं हम a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे जब भी हम जावा में कुछ भी प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं system.out.println, ठीक है। सिस्टम, ये देखो आ गया ना, वैल्यू कितनी आ गई, ये देखो 30 आ गई ना, यानी कि 10 + 20 = 30। आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉन्केटिनेट करके। यहाँ पे आप वैल्यू पास करोगे, यहाँ पे लिखो वैल्यू ऑफ सी इज दिस, ठीक है। अब देखो दोबारा से रन करेंगे, हम दोबारा से रन करेंगे, ये देखो वैल्यू ऑफ सी इज 30 हो गया ना। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, देखो बहुत सारे यहाँ पे हम वेरिएबल, अब वेरिएबल्स की बात करते हैं। वेरिएबल क्या होता है, एक कंटेनर होता है, कंटेनर जो कि हमारी वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। और ये हमारे मेमोरी में जाके स्टोर होता है कहीं पे जाके, उसका रेफरेंस ये हम सब बाद में कॉल ऑल करेंगे, ठीक है। अभी हम एक सिंपल वे में हम पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होता है, इंटीजर, स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे हमने अभी इंटीजर की बात की, अभी हम स्ट्रिंग की बात कर लेते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है। वो चलो, जब डेटा टाइप्स के हमने पिछले में भी बताया कि 2 टाइप, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव होते हैं। जो प्रिमिटिव डेटा प्री डिफाइंड इंटीजर ये सारे, और नॉन प्रिमिटिव जो मतलब सिंगल वैल्यू मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करते हैं वो होते हैं नॉन प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव जो होता है सिंगल वैल्यू। अब जैसे कि हमने आपको बताया, आपको प्रूफ भी करके दिखाया, जैसे कि हम देखो अभी सिंगल वैल्यू स्टोर हो रखी है ना इसमें बी में, तो हम यहाँ पे सोचे 2 वैल्यू एक साथ स्टोर करें, ये लो देखो 2 वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं, नहीं हो रहा ना, एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है अब देखते हैं हम, देखो क्या एरर आ रही है, चलो रन करते हैं। चलो ये देखो एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर हो गया ना, यस, यानी कि वो कह रहा है आइडेंटिफाई, यानी कि यहाँ पर पास करो नॉन प्रिमिटिव, यानी कि पूरी क्लास क्या बनाना चाह रहे हो आप, नहीं है ना, समझ गया ना, ठीक है। डिक्लेरेशन है ना, तो ये सीन होता है। ऐसे ही हम यहाँ पे बहुत सारे अभी डेटा टाइप्स हमारे और काफी सारे बच रहे हैं। इंटीजर टाइप का हो गया, अब फ्लोट, ठीक है। यहाँ पे फ्लोट देखो, यहाँ पे अभी जो एफ है ना इसको हमें जरूरी दिखाना होता है। यहाँ पे क्या एरर आ रही है, अभी क्या बोल रहा है ये, वेरिएबल सी इज ऑलरेडी डिफाइंड। हाँ यहाँ पे ये बोल रहा है कि दोबारा आपने सी को क्यों डिफाइन किया, यहाँ पे
डी कर दो, ठीक है। ओके, देखो फ्लोट हो गया, डबल, अब हम डबल और यहाँ पे एक सिंगल में लगते हैं, ठीक है। ओके, इस टाइप और भी है अभी, लेकिन हमारे लिए इतना बहुत है। तो लॉन्ग भी होता है, लॉन्ग में हम मतलब 4 बाइट का होता है, मेमोरी मैनेजमेंट का। बट ये सारे आप इन सबको प्रिंट करा के भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ए प्रिंट किया, ठीक है। यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू है इंटीजर 8, ठीक है। अभी देखो हम ये देखो सॉरी, ठीक है, बी प्रिंट कर लिया, सॉरी, अच्छा कैप्स दब गया, ठीक है। और यहाँ पे सी प्रिंट कर लिया, ये तो ऑलरेडी प्रिंटेड है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से हम और डी प्रिंट कर लिया, ठीक है। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं और ये सी भी कर चुके हैं। देन अब रन करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे शेप करा, देन यहाँ पे ये देखो, अब देखो 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 ये देखो आ गई ना ए कैर, कैर का जो है सी एच, क्या हमने देखा 8 10 20 30 3.14, ये सारी वैल्यू हमारे पास आ गई। ओके, ठीक है। तो ये सारा था हमारा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स का। ओके, समझ में आया ना, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा आप ये प्रैक्टिकल अगर आपको कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए, मैं अगले वीडियो में आपको सारी डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर इस ये हमारी एक ही फाइल है, सिंपल छोटा सा रखते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे वीडियो, वरना अगले वीडियो में थोड़ा आप बोर फीलिंग करोगे। हम छोटा छोटे वीडियो बनाएंगे और सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे और सारे बिल्कुल क्लियर वे में, ठीक है। हम क्या करेंगे, थ्योरी पहले पढ़ेंगे, देन जस्ट प्रैक्टिकल। अगर आपको वेरिएबल एंड डेटा टाइप से अगर कोई भी डाउट हो, हम और भी एक वीडियो और बनाएंगे वेरिएबल एंड डेटा टाइप से, जिसे हम डीपली में समझेंगे। और क्वेश्चन अगले वीडियो में हम इसी का ही रहेगा, वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स का, एंड देन उसमें हम डीपली में पढ़ेंगे, कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी लाएंगे, एक मतलब स्टेट वे 1 लाइन क्वेश्चन स्टेट वे जो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, उस टाइप के हम क्वेश्चंस भी आपको एंड में देंगे, ठीक है। और इसका हम कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अगर नहीं दे पाया तो कोई बात नहीं, आप अभी ये लो, आप ना अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और अब किसी भी एडिटर को अगर आप चाह रहे हो कि कोई इंस्टॉलेशन या वीडियो बनाऊं मैं अलग से, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, मैं अलग से बता दूंगा। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप जैसा मैंने बताया आप उसी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, आपको श्योर करता हूँ 100% ये आपका प्रोग्राम रन होगा, बिल्कुल सक्सेस होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।